हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। आप पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 18th नंबर लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके लिए स्टील की क्लास चल रही है, डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेशनरी स्ट्रक्चर, वो क्लास चल रही है। और आप डिप्लोमा के साथ साथ अपने स्टडी पढ़ाई के साथ साथ कोर्स करने के साथ साथ नॉन टेक भी पढ़ते हैं, तो आपके लिए नॉन टेक में इसमें जनरल साइंस का टॉपिक चल रहा है। तो आप लोग उन सब वीडियो को भी देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो क्लास चल रहे हैं उनके भी, और जो क्लास नहीं चल रहे हैं उनके भी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप आके ज्वाइन करिए और पीडीएफ के साथ अपना अच्छे से तैयारी करिए। और किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई और टॉपिक आपके लिए चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके लिए हम दूसरे टॉपिक को भी स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। और कोई सब्जेक्ट चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए तो उसको आप बताइए। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मिल रहा है। और जो पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, सेमेस्टर के पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए वहाँ पे बहुत बेनिफिट है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ से आप अच्छे से स्टडी करने का प्रयास करिए। आप लोग जान रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, जो आपकी स्टडी मटेरियल है वो मिल नहीं पा रही हैं, तो हम अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कुछ सब्जेक्ट के भी लेक्चर आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से जुड़िए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई आप सजेशन करना चाह रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप कमेंट में बताइए, तो उसको हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ेंगे हम कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स। ये क्या होता है? ये होता है एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हम कैनाल में बनाते हैं टू रेगुलेट या फिर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज वेलोसिटी डेप्थ। कैनाल में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके डिस्चार्ज को, उसकी वेलोसिटी को, और जो कैनाल का डेप्थ है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन स्ट्रक्चरों को हम बोलते हैं कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स। ये आपको ध्यान देना है। और कह रहे हैं दिस स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन इरिगेशन कैनाल सिस्टम। ये क्या करते हैं? ये इनको बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन इरिगेशन कैनाल की ज़रूरत पड़ती है। द वाटर विच इंटर्स द मेन कैनाल थ्रू हेड रेगुलेटर इंस्टॉल्ड एट द कैनाल हेड वर्क्स इन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। इसमें क्या होता है, जब आपका वाटर लेवल चेंज रहता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैनाल रेगुलेटरी वर्क की ज़रूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि अप लेवल से डाउन लेवल में आपको ले जाना है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में आपको ले जाना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, कैनाल रेगुलेटरी वर्क को बनाते हैं उसके लिए। फिर क्या कर रहे हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर इफेक्टिवली द डिस्चार्ज इज रेगुलेटेड इज दिस स्मॉलर चैनल। क्या करते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर इफेक्टिवली, जो वाटर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको वो इफेक्टिवली हो सके, प्रॉपर वे में हो सके, उसके लिए क्या करते हैं, आप कैनाल रेगुलेटरी वर्क का भी इस्तेमाल करते हैं, इसको बनाते हैं। तो ये चीज़ था, ये चीज़ क्या था, इसका डिफिनीशन था क्या। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिस्चार्ज वेलोसिटी और डेप्थ को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, उसे बोलते हैं कैनाल रेगुलेटरी वर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसको अच्छे से सुनिए, लेक्चर को, एग्जाम में आपको यही बेनिफिट करेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिए और उसको एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, तभी आपको ये एग्जाम में चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी, आपको याद आ जाएंगी। हाँ यार, ये तो हुआ था, ऐसे हुआ था, इसके बारे में हम इतना याद है आपको एक दो पॉइंट, मेन पॉइंट याद आएगा, ऑटोमेटिक आपको और सब पॉइंट याद आने लगेंगे और आप उसको अपने से अच्छे से लिख पाएंगे अपने शब्दों में। इसलिए आप रटने का प्रयास मत करिए, बस ध्यान से क्लास को सुनिए और अच्छे से एग्जाम में रिप्रेजेंट करिए अपने आप को। पीडीएफ आपको मिल ही जा रहा है, तो आप रिवाइज करते रहिए। कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके पास बहुत तरीके हैं रिवाइज करने के लिए, तो आप इसको रिवाइज करिएगा ज़रूर। फंक्शन ऑफ रेगुलेटर, इसके क्या फंक्शन है ये देखना है हमको।
क्या फंक्शन है, कैसे ये वर्क करता है, तो देखते हैं। इसमें होता है इट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द पेरेंट चैनल टू द ऑफ टेकिंग चैनल। इट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर मतलब ये है जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको ये रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, अप स्ट्रीम में लगे हुए हैं, अप स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम से आपको डाउन स्ट्रीम में वाटर फ्लो कराना है, तो अब आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच में, बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वी आर प्रोवाइडेड रेगुलेटर्स, जिसका आप बोल रहे हैं कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स। तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं इस इनके, वही हम जो हमको सुटेबिलिटी रहेगा, हमको डिस्चार्ज कितना कराना है, वेलोसिटी कितना देना है, उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे रेगुलेटर्स। तो ये इसका फंक्शन है, ये इस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द ऑफ टेकिंग चैनल। अब देखिए जो आपका सिल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, जो सिल्ट डिपॉजिट रहते हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको आगे जाने से, उसको डाउन स्ट्रीम में जाने से रोकता है, रेगुलेट करता है। आप रेगुलेटर को यूज करके उसको आप रोक सकते हैं, तो इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर शटिंग ऑफ द सप्लाई इनटू द ऑफ टेकिंग चैनल। क्या कर सकते हैं आप, इसके यूज से, इसके माध्यम से, इसके द्वारा आप जो वाटर फ्लो हो रहा है ऑफ टेकिंग चैनल में, या फिर जो डाउन लेवल चैनल है, या फिर जो डाउन स्ट्रीम है, उसमें आप रोक सकते हैं पानी को। रोकने से क्या होगा, देखते हैं क्यों रोकते हैं। व्हेन वाटर इज़ नॉट नेसेसरी, आपको पानी की जरूरत नहीं है तो आप उसको रोक देंगे। या फिर व्हेन ऑफ टेकिंग चैनल इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्लोज फॉर रिपेयर, या फिर आप उसको रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ वर्क करना चाह रहे हैं, तो आप उसको क्लोज कर देंगे और वहाँ पे आप रिपेयरिंग करेंगे। और कोई मेंटेनेंस करना है तो आप वहाँ पे रेगुलेटर से क्लोज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है इसके रेगुलेटर्स के, ये आपको ध्यान देना है। बस पॉइंट वाइज आपको ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका, इट कैन सर्व एज द मीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज। इसको आप एज ए मीटर इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप कितना वाटर फ्लो कराएं, कितना डिस्चार्ज हुआ। कैसे इसको मेजर कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे रेगुलेटर्स लगाए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप पता कर पाएंगे कि कितना वाटर हम फ्लो करा रहे हैं, कितने क्यूमेक हम वाटर फ्लो करा रहे हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड जिसका बोलते हैं क्यूमेक। तो ये आपको पता रहेगा कि कितना हम डाउन स्ट्रीम में दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एज ए मीटर ये वर्क कर सकता है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। और क्या है आपका, द वेरियस रेगुलेशन वर्क में बी कैटेगराइज्ड एज अंडर। और कई इसके जो वर्क्स हैं, रेगुलेटिंग वर्क हैं, उसके नाम देखते हैं क्या क्या हैं। कैनाल फॉल है, हेड रेगुलेटर्स और हेड स्ल्यूस है, क्रॉस रेगुलेटर है, कैनाल स्केप है, कैनाल आउटलेट है। हम सभी को बारी बारी से अच्छे से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और इनके डिटेल में जाके देखेंगे इनका क्या वर्क होता है, ये कैसे ऑपरेट होते हैं और इनका क्या आवश्यकता है। हर चीज़ इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके जो पार्ट्स हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं कैनाल फॉल। फर्स्ट हम देखेंगे कैनाल फॉल। कैनाल फॉल क्या है, कैनाल फॉल है, ए फॉल इज एन इरिगेशन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कैनाल। ये क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैनाल पर बनाया जाता है टू लोअर डाउन इट्स वाटर लेवल। क्यों बनाया जाता है, जो वाटर लेवल है, जो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, जो डाउन स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको सही तरीके से फ्लो कराने के लिए। तो देखिए क्या कहते हैं, वाटर लेवल एंड डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी लिबरेटेड। सही तरीके से वो फ्लो हो सके, और जो इसमें सरप्लस एनर्जी आ रही है, सरप्लस एनर्जी का मतलब ये है कि किसी हाइट से वाटर आपका फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ डिस्चार्ज जो है उसका जो वेस्ट होगा, उसमें कुछ एनर्जीज जनरेट होंगे, जैसे ईडी करेंट वगैरह जनरेट होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका ईडी करंट जनरेट होता है, तो उससे आपका स्लोप जो बेड स्लोप है, कैनाल का स्लोप और जो बेड बेस है आपका, वो क्या होता है, वो उसका डिके होने लगता है, जिसे आप बोलते हैं कि स्कॉरिंग हो रहा है, सिल्टिंग हो जाए, स्कॉरिंग हो जाए। तो उसको रोकने के लिए हम कैनाल फॉल प्रोवाइड करते हैं, ये आप समझिए अच्छे से। विच में अदरवाइज स्कॉर द बेड बैंक्स ऑफ कैनाल। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें स्कॉरिंग होगा, सिल्टिंग हो सकता है आपके कैनाल बेड में, इसलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं, सही तरीके से फ्लो हो सके, एक मेंटेन वेलोसिटी से, एक लेवल से। देखते हैं नेसेसिटी में, यही आप चीज़ देखेंगे क्या होता है, आवश्यकता क्या है इसका। नेसेसिटी ऑफ कैनाल फॉल, क्या है आवश्यकता है इसका, क्यों देना चाह रहे हैं आप,
तो इसके बारे में देखते हैं। नेसेसिटी ऑफ कैनाल फॉल, देखिए इसमें है व्हेन द स्लोप ऑफ द ग्राउंड सडनली चेंजेस टू स्टीपर स्लोप। अगर आपका जो ग्राउंड सरफेस है वो अचानक चेंज हो रहा है, हाई लेवल पे आ रहा है, वो स्टीपर हो जा रहा है, मतलब कि और वो स्लोप चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, द परमिसिबल बेड स्लोप कैन नॉट बी मेंटेन। उसमें क्या होता है कि जो आपका बेड स्लोप चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता है। अचानक सडनली स्लोप आ जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें लॉसेस आते हैं, उसमें लॉसेस आएंगे, फ्रिक्शन आ जाएंगे, अचानक आपका जब ड्रॉप होगा वाटर में तो उसमें वाटर में लॉसेस आ जाएंगे। आप इसको हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम लॉसेस के बारे में अलग से लेक्चर ले लेंगे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें क्या होता है, वो मेंटेन नहीं कर पाता, स्लोप को मेंटेन नहीं कर पाता है। इट रिक्वायर एक्सेसिव अर्थवर्क, और ये बहुत ज़्यादा अर्थवर्क लेता है, मतलब कि आपको यहाँ से मिट्टी को उठा के दूसरी जगह पर रखना है तो वहाँ पे आपको अर्थ वर्क में वर्क करना पड़ता है, वहाँ पे आपको फिजिकली लेबर चार्ज ज़्यादा आ जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए फीलिंग द मेंटेन द स्लोप इन सच केसेस कैनाल फॉल आर प्रोवाइडेड। ऐसे केसेस में इस तरह की जहाँ इस सिचुएशन आता है वहाँ पे हम कैनाल फॉल को बनाते हैं, कैनाल फॉल प्रोवाइड करते हैं। टू अवॉइड द एक्सेसिव अर्थवर्क इज फिलिंग, मतलब आपको वहाँ फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कैनाल फॉल को प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे अच्छे तरीके से फ्लो हो सके, वहाँ पे लॉसेस कम आए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेम वही पॉइंट है, कह रहे हैं कि व्हेन द स्लोप ऑफ ग्राउंड इज मोर और लेस यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पे अनइवन स्लोप है, अनइवन स्लोप का मतलब कि ऊबड़ खाबड़ जिसे आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे भी हम एंड स्लोप ग्रेटर देन परमिसिबल बेड स्लोप ऑफ कैनाल इन कैन आल्सो भी कैनाल फॉल इज नेसेसरी। ऐसा इस केस में भी हम कैनाल फॉल को बनाना समझते हैं, वहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट है इन क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स द डिफरेंस बिटवीन बेड लेवल ऑफ कैनाल एंड द ड्रेनेज इज स्मॉल और व्हेन द फुल सप्लाई लेवल। FSL मतलब फुल सप्लाई लेवल, आप लास्ट लेक्चर में देखे थे FSL वहाँ पे आया था। FSL मतलब फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल इज एबव द बेड लेवल of drainage. The canal fall is necessary to carry the canal water below the drainage or stream. इसमें क्या कर रहे हैं, जो आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो डिफरेंट बिटवीन बेड लेवल ऑफ कैनाल एंड दैट ऑफ ड्रेनेज। तो उसमें क्या होता है, जो ड्रेनेज आपका फ्लो हो रहा है दूसरे लेवल से, एक लेवल से दूसरे लेवल में, यहाँ पे देखिए ड्रेनेज है, मतलब एक तरीके से आप स्टोरेज है, तो यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है उसमें क्या करते हैं आप, जो डिस्चार्ज का रेट है, जो ड्रेनेज हो रहा है उसमें से, वो क्या है, वो सही तरीके से वो एक वेलोसिटी से जा पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं आप, कैनाल फॉल आप प्रोवाइड करते हैं, कैनाल फॉल बनाते हैं। तो अब कभी कभी क्या होता है कि साइफन का रूप देते हैं, आप साइफन बनाते हैं, साइफन सुपर पैसेज इसको बोल सकते हैं। अगर आप साइफन देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये अच्छे तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। अब जितना आप चाहते हैं उतना आप प्रवाह करा पाएंगे उसमें। साइफन आप हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप बताइएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके लिए हम अलग से बताएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोलिक्स का टॉपिक है तो इसलिए हम यहाँ पर अभी नहीं ले रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, हम इसके लिए बताएंगे। तो ये चीज़ था। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल एंड देयर इम्पोर्टेंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल। कैनाल फॉल के कितने टाइप्स हैं, प्रकार, और इसका क्या इंपॉर्टेंस, इसका क्या महत्व है। तो इसको देखिए, द इम्पॉर्टेंस टाइप ऑफ फॉल विच, जो अभी यूज हो रहे हैं, जो पहले यूज होते थे, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल विच गिवन बिलो। देखिए ये है आपका इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल, ये है, ये चीज़ है आपका, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये है, क्या है ये, टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल। ये क्या है, टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल। इसमें देखिए क्या क्या है, ओगी फॉल है, ओगी फॉल है, रैपिड्स है, रैपिड्स फॉल है, स्टेप्ड फॉल है, ट्रेपेजॉइडल नोच फॉल है, वेल टाइप्स फॉल है, सिंपल वर्टिकल ड्रॉप फॉल है, स्ट्रेट क्लासिक फॉल्स है, मोंटेग्यू टाइप्स फॉल है, इंग्लिश फॉल और बेफल फॉल है। इन सब को हम डिटेल में देखेंगे और इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इनका क्या
महत्व है, क्यों ये इनका क्यों अलग अलग, इनका अलग अलग टॉपिक है, इनका अलग अलग यूजेज है। किसी का कहीं पे यूज है, किसी का कहीं पे यूज है। किसी को आप किसी टाइप्स के सॉइल में, किसी टाइप के ड्रेनेज में, किसी टाइप के डिस्चार्ज में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो इसका हम लेक्चर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि इसको हम चाह रहे हैं कि ये साथ में लें, सभी को एक साथ में लेंगे तो हम इसमें कंपेरिजन कर पाएंगे, इनका यूजेज और डिफरेंस और इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और एक साथ लेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, आपके लिए और सब्जेक्ट के लेक्चर आ रहे हैं। आपका पेपर जून में हो सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में आपको लेक्चर चाहिए तो आप बताइए। आपके लिए इस समय स्टील चल रहा है और इरिगेशन चल रहा है, और आपके लिए नॉन टेक भी चल रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो जो आपका स्टैटिक जीके होता है वो तो आपका सेम ही रहता है, तो उसके लिए आपका चल रहा है, तो वो आप पढ़ने का प्रयास करिए अभी से। नॉन टेक का बहुत रोल होता है आगे, अभी आप नहीं समझ पाएंगे, आप आगे आप आएंगे तो नॉन टेक का बहुत मेजर रोल है आपके किसी भी एग्ज़ाम में। और कोई भी एग्ज़ाम है, आपको नॉन टेक में वहाँ पे अच्छा मार्क्स लाना ही होता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आप अभी से नॉन टेक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आप लेक्चर अच्छे से देखिए, आप अपने सेमेस्टर पे फोकस ज़्यादा करिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और आप उसको अच्छे से टाइम से देख सकें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इन सब टॉपिकों को। इसलिए आप अच्छे से लेक्चर देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक्स टू वॉचिंग। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।